नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है वैदिक काल पार्ट 4। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। विकल्प है आपके सामने, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। सही उत्तर है डी, अथर्ववेद में। उत्तर डी, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था। प्रश्न एक बार फिर से, ऋग्वैदिक धर्म था। विकल्प आपके सामने हैं, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। सही आंसर है ए, बहुदेववादी। उत्तर ए, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के तीन वर्ग हैं, जो स्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता तथा तीसरा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेव देवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। विकल्प है आपके सामने, अग्नि को, दूसरा है इंद्र को, तीसरा है रुद्र को, चौथा है विष्णु को। सही उत्तर है बी, इंद्र को। उत्तर बी, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। विकल्प है आपके सामने, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। सही उत्तर है बी, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। विकल्प है आपके सामने, अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से।
सही उत्तर है ए, अग्नि से। उत्तर ए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विकल्प है आपके सामने, वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। सही उत्तर है डी, इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। विकल्प है आपके सामने, एक एवं दो सही हैं, एक एवं तीन सही हैं, दो एवं चार सही हैं, एक एवं चार सही हैं। सही उत्तर है डी, एक एवं चार सही हैं। उत्तर डी, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रसुरहंता यानी वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरविद यानी किला भेदने वाला, सुमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति एक सी शक्तियाँ का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को भी दंड देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन एक, दो, चार न होने के कारण विकल्प डी, एक एवं चार ज़्यादा उपयुक्त उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? विकल्प है आपके सामने, वरुण, इंद्र, मित्र और अग्नि। सही उत्तर है बी, इंद्र। उत्तर बी, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरोहित दुर्ग या किले को भेदने वाला, सुमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियां का स्वामी, मदवान यानी दानी आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? विकल्प है आपके सामने, ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग।
सही उत्तर है ए, ब्राह्मण युग। उत्तर ए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं सद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? विकल्प है आपके सामने, उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सही उत्तर है सी, ऋग्वेद। उत्तर सी, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? विकल्प है आपके सामने, भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। सही उत्तर है सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर से, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विकल्प है आपके सामने, वशिष्ठ ने, विश्वमित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। सही उत्तर है बी, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। प्रश्न एक बार फिर से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। विकल्प है आपके सामने, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। सही उत्तर है बी, पुराणों के। उत्तर बी, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतता इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनःसृष्टि को कहा कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। प्रश्न एक बार फिर से, पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। सही उत्तर है बी, 18। उत्तर बी, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि द्वारा तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली और हिंदी। सही उत्तर है ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है,
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? प्रश्न एक बार फिर से। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, व्रत संहिता, जय संहिता। सही उत्तर है डी, जय संहिता। उत्तर डी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सहस्त्रश्री संहिता या महाभारत कहा जाता है या कहा गया है। अगला प्रश्न है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? विकल्प है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। सही उत्तर है डी, महाभारत। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? प्रश्न एक बार फिर से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? विकल्प है आपके सामने, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। सही उत्तर है बी, वासुकी। उत्तर बी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? विकल्प है आपके सामने, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। सही उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। उत्तर डी। धर्मशास्त्रों के समय चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के प्रतिफलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? प्रश्न एक बार फिर से। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।